मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। शनिवार को देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समिति के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च करते हुए कहा कि इस बार इन्वेस्टर समिति में 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में सुधार भी किए हैं और नई नीतियों को भी लागू किया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए 27 नीतियां प्रख्यापित की गई हैं। राज्य में 6,000 एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार किया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून में दिसंबर माह में होने जा रही है। राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। वहीं उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के लोगो और वेबसाइट के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार उद्योग जगत और प्रमुख औद्योगिक संगठनों से लगातार संपर्क में है। इसी क्रम में 17 अगस्त को देहरादून में और 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद किया गया। उद्योग जगत से मिल रहे सुझावों को बहुत ही प्रमुखता से लिया गया। उसी आधार पर MSME नीति, सेवा क्षेत्र नीति, लॉजिस्टिक नीति, सोलर नीति आदि में सुधार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों और निवेश के अनुकूल बने माहौल से उद्योगपतियों में बहुत उत्साह है। देवभूमि उत्तराखंड में सदियों से लोग शांति के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अब निवेशक भी यहां आने के लिए उत्साहित हैं। शांति और पर्यटन के डेस्टिनेशन के साथ ही उत्तराखंड प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बना है। देश विदेश से लोग यहां से जुड़ना चाहते हैं। यहां का प्राकृतिक वातावरण, प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश अनुकूल नीतियों, राष्ट्रीय राजधानी से निकटता, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उत्तराखंड निवेश के लिए प्रमुख केंद्र बन रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड अचीवर्स श्रेणी में है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर, जबकि संपूर्ण देश में 9वें स्थान पर है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जो उद्योग पहले से उत्तराखंड में स्थापित हैं, उन्होंने भी अपना विस्तार करने की बात कही है। इन्वेस्टर समिति केवल उद्योग विभाग का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सभी विभाग इससे जुड़े हैं। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 की, उसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो गई है और ये लगातार आज हमारा विधिवत रूप से अब जो काम है औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था उसमें हो गई है और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। बहुत सारे जो ऐसे कानून थे, नियम थे जिनके कारण से उद्योगों में कुछ रुकावटें आ रही थी या समस्या पैदा होती थी, उन सभी को भी हमने हटाया है, उन सबको समाप्त किया है और जो नए प्रावधान हैं, नए नीति हम लेकर आए हैं। 27 नई नीतियां भी हमने इसमें प्रख्यापित की हैं और उत्तराखंड लोगों के लिए एक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक शानदार डेस्टिनेशन बन रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति हो या यहाँ का माहौल हो या यहाँ का पर्यावरण हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए उनको सूट करता है। हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में है और हमारा प्रयास है कि इस बार एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का समूह उत्तराखंड के अंदर आए। अगले कुछ दिनों में आप मिलने जा रहे हैं कुछ उद्योगपतियों से सर? हर व्यक्ति इससे जुड़े और कोई त्रुटि यदि है तो कोई सरकार को सीधे बता सकता है। ये सिर्फ सरकार का आयोजन नहीं है। देखिए, चूँकि ये हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर है और हमारे लिए चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी राज्य के लिए है कि इस इन्वेस्टमेंट समिट को चूँकि हम अच्छा बनाएं और जो हमारे सामने अवसर आया है उस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और ये पूरे राज्य के हित के लिए है और राज्यवासियों के लिए, इसलिए हमने कहा है कि सभी का ये पिछले वाली इन्वेस्टर समिट थी उसको हमने पूरी तरह छोड़ दिया या उसका भी कुछ हम कर रहे हैं? नहीं, हम देखिए पिछले जो अनुभव हैं उन सभी का भी जो उस अनुभव से जो चीज़ें मिली हैं उसको भी जो है अपने उसमें शामिल कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर, एक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का समय मिल गया है समिट के लिए अभी? जी, उनको हम लोगों ने पहले ही उनसे उनको अवगत करवा दिया था इसके बारे में कि इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं। उनका मार्गदर्शन इसमें मिल रहा है, उनका पूरा का पूरा कार्यालय हमारा हर तरीके से इसमें सहयोग करता है। सर, निजी विश्वविद्यालयों के लिए आपने अम्ब्रेला एक्ट के तहत वो किया है, कितना इन्वेस्टिंग आपको लगता है कि उससे भी कुछ फ़ायदा होगा क्योंकि कई निजी विश्वविद्यालय यहाँ आना चाहते हैं? देखिए, जो
प्रावधान जो दुनिया के अंदर सबसे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन सब का आकलन करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है। सर फिल्म सिटी का भी प्रस्ताव इसको लेकर आ रहा है इन्वेस्टर्स में, कितना देखते हैं अगर आप फिल्म सिटी इस हर प्रकार के जो भी प्रस्ताव आएंगे उन सभी प्रस्तावों को हम लोग स्वीकार करेंगे। सर बागेश्वर दौरे पे आज जा रहे हैं, रैली भी वहाँ पर है, रोड शो भी आपके हैं, किस प्रकार से इसको देखा जा रहा है क्योंकि कल अंतिम दिन है? देखिए बागेश्वर का उपचुनाव बड़े ही ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जब हमारे साथी चंदन रामदास जी जो लंबे समय तक उस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और बागेश्वर की धरती पर अनेकों काम उनके माध्यम से हुआ है। लगातार उस क्षेत्र की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद देकर, अपना समर्थन देकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। अनेकों योजनाएं उन्होंने वहाँ पर पूरी की हैं, चलाई हैं, लाए हैं। लगातार वो संघर्ष करते रहे हैं, उनके कामों को आगे बढ़ाना है। इसलिए वहाँ पर उन्हीं की धर्मपत्नी बाबा शिव की नगरी बागनाथ की भूमि से पार्टी ने उनको खड़ा किया है और उन सभी कामों को, विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए, बागेश्वर क्षेत्र की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उत्तराखंड राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उपचुनाव हुआ, पिछला उपचुनाव चंपावत का हुआ था, वहाँ पर भी एक विकास की गति को तेज करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड को अभूतपूर्व रूप से जो विकास की योजनाएं दी हैं, चंपावत के लोगों ने आगे बढ़ाया, बागेश्वर के लोग भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और बड़ी जीत वहाँ पर भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।